हिंदुस्तान का पर्सनालिटी हो गया था, इसको सपूतों का देश कहा जा रहा था, इसको भिखमंगों का देश कहा जा रहा था, इसको मांगने वालों का देश कहा जा रहा था, इसको जादू टोना भूत बैताल वालों का देश कहा जाता था। अंधविश्वास का प्रतीक इस देश को समझा जाने वाला वह ऋषि सुश्रुत, ऋषि कनाद की धरती को, वो साइंटिस्टों ऋषियों की भूमि को अंधविश्वासों की धरती के रूप में जब समझा जाने लगा, नालंदा विश्वविद्यालय को लोग जला दिया, तो भाई बहनों एक अध्यात्म जगत के सूर्य का उदीयमान होता है स्वामी विवेकानंद के रूप में, नरेंद्र के रूप में। एक साधारण चेतना नहीं रहते हैं। जब हुगली से सीधा बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर होगा और उस उफनती धारा में रात के 12 बजे कूद जाते हैं, पता चलता है कि ठाकुर के पास सिद्धि है। और 8 किलोमीटर उस 12 बजे रात हुगली नदी में दिन में लोग नहीं कूद सकते उसकी धारा को देखकर, और 12 बजे रात दक्षिणेश्वर पहुंचते हैं और ठाकुर से कहते हैं आप ईश्वर को देखें क्या। इसलिए हम उधर विषयांतर नहीं होते हुए, इन्होंने भी, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए इसको मंत्रों का मुकुटमणि कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद। लोकमान्य तिलक ने कहा कि भारत को जगाने का मंत्र इतना छोटा और सरल है जिसका उच्चारण एक ही श्वास में किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। ऐसे आधुनिक महापुरुषों ने भी गायत्री मंत्र का समर्थन किया है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक छोटी सी बात की जानकारी दें कि जब उनके पेट में ट्यूमर हो गया था कैंसर का, तो उनका पेट का ऑपरेशन होना था। मित्रों आपको पता जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर जब उनको क्लोरोफॉर्म सुनाने के लिए आया कि आपका ऑपरेशन होगा पेट का, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमको गीता का ग्रंथ दीजिए और हम गायत्री मंत्र का पाठ करते रहेंगे, आप हमारा पेट का ऑपरेशन कर लीजिए। बिना क्लोरोफॉर्म सुने, बिना बेहोश हुए अपने पेट का ऑपरेशन करा लिया, पेट की सिलाई हो गई और ने उप तक नहीं किया। अन्य भगवान को तो हम लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन आधुनिक महापुरुषों को अगर उदाहरण लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के उन महापुरुषों के जीवन को देखते हैं कि उनका पर्सनालिटी कितना डेवलप था, कितना अंदर साहस था। इसलिए हिंदुस्तान का जो तिरंगा का जो पहला रंग है केसरिया, केसरिया साहस और आत्मबल का प्रतीक है, मनोबल का प्रतीक है। यह यदि हम गायत्री मंत्र की 24 तिल्ली का हम जप करते हैं, सूर्य का मेडिटेशन करते हैं 20 मिनट केवल प्रतिदिन, स्नान करते हैं तो अच्छी बात, स्नान क्यों करते हैं, इनसे भगवान को कोई लेना देना नहीं। स्नान इसलिए करते हैं कि हमारा मन, हमारा शरीर साफ सुथरा लगे, मन हल्का लगे। अपने हिसाब के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन ध्यान जो है सो आंतरिक स्नान है। गायत्री मंत्र का जब वो सोलर एनर्जी को धारण करना का एक कहिए कि ये आध्यात्मिक प्रकाश संश्लेषण का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि आप सुबह सुबह फ्रेश होकर के लेट्रिन बाथरूम से कंप्लीट होकर कुल्ला ब्रश करके बढ़िया से पैर हाथ धो करके अगर 20 मिनट अपने चौकी पर बैठ जाते हैं, बेड बिछावट पर बैठ जाते हैं, अभी जिस हॉस्टल में ठहरे थे वहां छत पर देखे उगता हुआ सूर्य दिखाई पड़ रहा था, तो हम छत पर ही जाकर कंबल बिछा दिए सुबह और 1 घंटा का मेडिटेशन किया। यदि ऐसी किन्हीं के पास व्यवस्था, तो गर्मी का दिन आ रहा है, अगर सूर्य के धूप में बैठकर करते तो बहुत अच्छी, लेकिन इसकी भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप बंद कमरे में बैठा रहता है और सोलर प्लेट बाहर रहता है, केवल कनेक्शन जोड़ देते हैं, बैटरी चार्ज होता है। तो आपके लिए वो बैटरी का तार का काम कौन करेगा? गायत्री मंत्र। आप जहां भी बैठे हैं गायत्री मंत्र जैसे ही बोलना शुरू करेंगे और सूर्य का मेडिटेशन करेंगे बंद आंखों के अंदर, तो वह सूर्य का आध्यात्मिक एनर्जी आने लगेगा। उसी प्रकार जैसे कोई अंग्रेज जब पहली बार हमारे देश में यहाँ का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को खाया तो घुमा घुमा के देख रहा था कि इसमें रस कैसे घुल गया, इसमें भाई रस कैसे घुस गया। खाए के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। सब लोग बोला भाई अमिताभ बच्चन का बंद अकल का ताला खुल गया, तो हम लोग भी बनारस का पान खाकर देख लेते हैं। लेकिन भाई पान आपका बंद अकल का ताला खोलेगा कि नहीं, जलेबी में रस भर सकेगा कि नहीं, लेकिन यह अपने पर्सनालिटी में गायत्री मंत्र वो जलेबी की रस की तरीके से एक अनुकूलित ऊर्जा आपके शरीर में लाएगा और जो आध्यात्मिक एनर्जी है बैटरी की तरह आप रिचार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग भी सूर्य का संतान है। थर्मामीटर लगाते हैं तो हम लोग के अंदर 98.4 जो फ़ारेनहाइट तापक्रम है, यह सूर्य की गर्मी है, यह प्राण है। ये कहिए मोबाइल के सिम कार्ड की तरह, जियो एयरटेल की तरह यह प्राण है, सो सूर्य का सिम कार्ड है। और जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो यह प्राण रूपी सिम कार्ड महाप्राण रूपी सूर्य से कनेक्शन जोड़ता है। और देखते देखते 20 मिनट रोज और 120 दिन पक्का लगातार बिना नागा किए 20 मिनट रोज। कब? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, जब भी आपको टाइम मिल जाए, यह अच्छा समय होता है। फिर अगर सुबह आपका ट्यूशन वगैरह हड़बड़ी है तो संध्या के समय भी आप ध्यान कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का जप। लेकिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त का समय उगते हुए सूर्य का वो बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इसलिए हम आज इतना ही आपको प्रक्रिया बताएंगे कि यह गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान है जो विज्ञान जगत के लोग, अभी DRDO हम गए हुए थे बालेश्वर उड़ीसा में, हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी वहां आए थे, वाइस चांसलर DSVB का। 100 वैज्ञानिकों को संबोधित किया। गायत्री पर एक ऐसी संस्था है जो व्हाइट हाउस से लेकर आपका नासा से लेकर
दिल्ली एम्स से लेकर और गांव के छोटे कस्बों तक जो हिंदुस्तान की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक विचार क्रांति का महान अभियान भगवान के बुद्ध के बाद पूरी दुनिया में निःशुल्क रूप से छेड़ दिया है। आप यदि जीवन में लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी बुद्धि का विकास हो जाए, आप चाहते हैं कि हम नफे में रहें, आप चाहते हैं कि हम अच्छी नौकरी में जाएं, आप चाहते हैं कि अच्छे रूप से हम अपना करियर बना सकें, तो पटना युवा प्रकोष्ठ जहां 5 लड़का से शुरू हुआ और 5 लाख लड़का पटना युवा प्रकोष्ठ से जुड़कर अभी धनबाद का, चाहे वो जज साहब हों, चाहे हम लोग के अभी गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, ये सारे लोग गायत्रीपुर से जुड़े हुए सदस्य, निर्जा श्री गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट जज, और चाहे वो कटिहार के डीसी साहब हों, चाहे भी दिल्ली दिया युवा प्रकोष्ठ के द्वारा वहां यूपीएससी के छात्रों को 2500 लड़कों का ध्यान कराया जा रहा हो, हर जगह इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सुरेश कुमार गिरिडीह से बिलोंग करता हूं और हमारी इच्छा थी कि हमारे बगल में गिरिडीह है, तो क्यों नहीं गिरिडीह से हजारीबाग चल करके बगल अपने पड़ोसी जिला, और पड़ोसी जिला नहीं कि ये दादा है, दादा गुरु है, क्योंकि हम लोग का पुराना 1971 के पहले जिला यही था, हजारीबाग था। तो जहां कभी हजारी किसान ने हजारों बाग आम का बगीचा लगाया था और इसी के कारण निसंतान हजारी किसान के नाम पर इस जिला का नाम, हजारों बाग लगाने के कारण इस जिला का नाम ही पड़ गया हजारीबाग। उसी तरीके से हमने फिर से संकल्प लिया है कि पावन हजारीबाग की इस धरती पर हम आम का बगीचा नहीं लगाएंगे, बल्कि युवाओं का एक आध्यात्मिक बगीचा लगाएंगे, जो युवा कल चलकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नीट कंप्लीट करे, एसएससी कंप्लीट करे, बैंकिंग कंप्लीट करे, रेलवे कंप्लीट करे। लेकिन यह कब संभव होगा मित्रों? 2% जो हमारे पास सर्विस बचा हुआ है, 8 जीबी का जो मेमोरी आपके पास है, और कंपटीशन पास करने के लिए 16 जीबी के मेमोरी जैसा ऊर्जा चाहिए आपके अंदर, तो ऊर्जा को आप डेवलप करिए। एक महाविज्ञान है, सस्ता सरल उपाय है, बिना पैसे का है, बिना खर्च का है और निःशुल्क रूप से आपके लिए है।